नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूँ आपके साथ निशा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के विषय में जब भी कोई खबर सुनाने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बम फूटने वाला हो। एक बम और फूटा हुआ है। एक और जहां जेएमएम ने क्लियर कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव से वो अलग रहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब इसको लेकर राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं बिहार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसकी तपिश अब झारखंड की राजनीति तक आने लगी है। दरअसल प्रदीप बालमुचु ने ये कहकर झामुमो को लताड़ लगाई है कि भाई अपने कमी का, अपने किए कराए का ठेका आप कांग्रेस पर क्यों फोड़ रहे हैं। क्योंकि झामुमो की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि भाई जहां आरजेडी ने खेल खेला, सियासी खेल, तो वहीं कांग्रेस ने भी आरजेडी का साथ दिया है और इसकी अब जो समीक्षा की जाएगी, इसका जो परिणाम होगा वो झारखंड के कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा या आरजेडी पर पड़ेगा। तो इसको लेकर बालमुचु ने कहा है कि अपनी कमी को छिपाने के लिए यहाँ पर झामुमो एक चाल चल रहा है, इस तरह की अफवाहें फैला रहा है कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। हालांकि ऐसा है नहीं। बालमुचु ने एक बात और कहा है, उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि जिस राज्य में आपने सामने वाली पार्टी को 6 सीट दिया है तो उतना ही अगले दूसरे राज्य में आपको उतना ही सीट मिले। जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होती है उसी का चलता है। झारखंड में आप मजबूत थे, आपने 6 सीटें दी हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी आपको 6 सीटें या उससे अधिक दे। ये मजबूत सरकार के हाथ में होता है कि वो सामने वाले को कितनी सीटें देता है। इसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। बालमुचु ने साफ तौर पे कहा है झामुमो समीक्षा कर रहा है, ये कहा जा रहा है, लेकिन समीक्षा तो हमको करना चाहिए। हम सपोर्ट कर रहे थे, समीक्षा हमको करना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि हम करेंगे। उल्टा गंगा बहाई जा रही है, या यूं कहिए उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे लगता है कोई ना कोई तीसरा विकल्प इनके पास है, इसीलिए इस तरह की बात की जा रही है। कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। सरकार कोई चाहेगी कि क्या गिर जाए तो क्या गिर जाएगी। प्रदीप बालमुचु ने कहा है बिहार के संदर्भ में झामुमो ने जो बात कही, ठीक है, उन्हें सीट मिलना चाहिए था, मगर इस आधार पर सीट नहीं मांगा जा सकता है कि हम झारखंड में 6 दिए हैं तो वहां भी हमको उतना ही या उससे अधिक मिलना चाहिए। सीट नहीं मिला तो कांग्रेस को क्यों बोला जा रहा है। कांग्रेस को इससे लेना देना नहीं है। जो बड़ी पार्टियां राज्य में होती है वही निर्णय लेती है, जैसे झामुमो यहाँ झारखंड में लेता है। हमारे एकमात्र लोकसभा की सीट को भी दबाव देकर ले लिया गया। बालमुचु ने यह भी कहा है कि बिहार मामले में कांग्रेस को ऐसे लपेटे में लिया जा रहा है कि इसके आधार पर कल को दिल्ली में वो बोलेंगे कि भाई कांग्रेस इन्हें सीट दे, फिर बेंगलोर में झामुमो को सीट चाहिए। ये आधार नहीं होना चाहिए। प्रदीप बालमुचु ने साफ तौर पर कहा है कि झामुमो ने बिहार में अकेले लड़ने की घोषणा की, फिर उम्मीदवार का भी बताया गया कि 6 उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लेकिन ना उम्मीदवारों का नाम दिया गया और अब आरोप का काम चल रहा है। ये बताया गया है कि वह झामुमो का संगठन नहीं है, वहां कुछ ना कुछ जगह पर कांग्रेस राजद की फ्रेंडली फाइट जरूर हो रही है। वहीं इस पूरी खबर के बाद लोहरदगा कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ कर दिया है कि घाटशिला उपचुनाव में इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, यानी जेएमएम घाटशिला जीत रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदीप बालमुचु के ताल ठोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता गठबंधन के साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव में है। झामुमो को बिहार में सीट नहीं मिलने से थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके अलावा सुखदेव भगत ने क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। चुनाव में एक सहानुभूति फैक्टर है। रामदास तोरन जी का स्वयं का कद था, लगातार वो विजयी भी रहे हैं, तो बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। जेएमएम को सारे टीम हमारे उनके जो अलायंस हैं साथ, हम लोग कांग्रेस है, राजस्थान, हम लोग साथ, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। प्रदीप बालमुचु जो ताल ठोक रहे हैं उनको किस रूप में देखेंगे? देखिए, प्रदीप बालमुचु जी मैं समझता हूँ सीनियर लीडर हैं और गठबंधन का जो निर्णय होता है वो गठबंधन का निर्णय होता है, और ऐसे तो समय निकल चुका है उपचुनाव का, मतलब सारे नॉमिनेशन फाइल वाइल का, तब एक कयासी रह गया, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है।
रहा है, तो क्या कहेंगे कि गठबंधन की गांठ खुल रही है बिहार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये मैं समझता हूँ, कुछ लोगों का ये है। निश्चित रूप से जब आपके अनुरूप कोई चीज़ें निर्णय नहीं होता तो थोड़ा क्षोभ होता है, थोड़ा आक्रोश आता है, तो आक्रोश में कुछ चीज़ें निकल भी जाती हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और जेएमएम हमारा इंटैक्ट है, गठबंधन यथावत है। हर राज्यों का अलग परिस्थितियाँ होती है। जहाँ तक झारखंड की बात है, जेएमएम और हम लोग साथ हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार में किस रूप में देख रहे हैं? बिहार में जब राहुल गांधी जी ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा के साथ जब उन्होंने पदयात्रा की थी, जनता इन चीज़ों को जान चुकी है, कैसे ये चुनाव आयोग के साथ मैच फिक्स करती है मोदी जी। तो वो उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है। केवल वोट चोरी नहीं है, उनके पूरे जो हमारे वेलफेयर मेजर्स उनके साथ भी चोरी है। तो इन चीज़ों को जनता जान चुकी है और वो त्रस्त हो गई। जिससे मैं समझता हूँ उनके चाहे घुसपैठिए की बात वो करते हैं, इसका मतलब वो सक्षम नहीं है। जो लॉ ऑर्डर की बात करें यार, 70,000 करोड़ का कैग कर जो रिपोर्ट है, तो ये इन चीज़ों से जनता ऊब चुकी है और वो इन चीज़ों को देख रही है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ बनने जा रही है। तो देखा आप लोगों ने, ये थे सांसद सुखदेव भगत, जिन्होंने साफ कर दिया है कि प्रदीप बाल मुचु के कहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। झामुमो और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा है चाहे बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर घाटशिला उपचुनाव हो, हर जगह जेएमएम का पलड़ा भारी है, महागठबंधन का पलड़ा भारी है और जीतने वाली भी है जेएमएम घाटशिला में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।